तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी का न्यू चैप्टर जिसको नाम है हेरिडिटी, है ना। तो पहले तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब आपके सिलेबस रिड्यूस हो गया तो काफ़ी छोटा सा पार्ट है, इसमें मेंडल्स लॉ वगैरह ही हैं। ठीक है, तो आज हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक डेफिनेशन और बेसिक वर्क हम आज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले हेरिडिटी। सबसे पहले हेरिडिटी होता क्या है, आप पहले ये बताइए। हमने पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ रहा था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था तो उसमें वेरिएशंस आता है। हमने पिछले क्लासेस में वेरिएशंस की बात की थी कि वेरिएशन कैसे आती है। वेरिएशन कैसे आती है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही है, जैसे कि हेरिडिटी। ठीक है, तो देखो वेरिएशंस क्या आते हैं। सबसे पहले ये क्या होती है, सेल क्या होती है, सेल। अच्छा ठीक है, पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन हम यहाँ पे कर लेते। देखो हमने पिछले चैप्टर में दो तरह के रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, आपके क्लोन्स बन रहे थे। क्या बन रहे थे, क्लोन बन रहे थे। कि क्लोन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम मदर फादर सॉरी, जिससे वो रिप्रोड्यूस हो रहा है बिल्कुल सेम उसी की तरह उसका डीएनए वगैरह सब कुछ सेम होगा। जब डीएनए वगैरह सब कुछ सेम हो तो उस वर्ड को हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है, लेकिन जब हमने बात करी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें क्या हुआ था, हमने केस डिस्कस किया था। मान लो ये एक सेल है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके 2 इंडिविजुअल चाहिए। 2 इंडिविजुअल चाहिए, ये आपका सेल के अंदर का न्यूक्लियस। क्या होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस। ह्यूमन्स की अगर बात करें तो 23 पेयर यानी कि 46 आपके क्रोमोसोम्स होंगे, है ना। 23 पेयर यानी कि, पहले मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ कि वेरिएशन का मीनिंग क्या है। चैप्टर तो स्टार्ट यहाँ से भी हो सकता है ना। पहले एक छोटा सा मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता था, डीएनए। सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए कैसा होता है बताया था मैंने, इस टाइप का। और डीएनए जब कंडेंस हो जाता है ना, क्योंकि डीएनए की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो जब डीएनए कंडेंस हो जाता है जब डीएनए कंडेंस होता है तो किस फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम। किसकी फॉर्म में, क्रोमोसोम। ठीक है, अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स में 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने, 23 पेयर 46। 23 पेयर यानी कि 46 आपके क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, यही बात थी, 26 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम आपके पाए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 23 पेयर यानी कि 46 आपके क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। अब क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात की थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके 2 इंडिविजुअल चाहिए, यानी कि 2 इंडिविजुअल चाहिए आपको। ठीक है, हमने कहा ओके 2 इंडिविजुअल चाहिए, कि ये मदर वाला हो गया और ये फादर वाली सेल हो गई। ठीक है, अब सेल का नंबर तो दोनों में ही सेम होता है, इसमें भी आपके 46 नंबर में बात कर रहे हैं हम, याद रखना किस में बात कर रहे हैं हम, नंबर में बात कर रहे हैं। ठीक है, किस में बात कर रहे हैं हम, नंबर में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, कितने कितने होंगे, आप कहोगे 46 होंगे। यस, 46 नंबर क्रोमोसोम यहाँ, 46 यहाँ। जब आपका जाइगोट बनेगा और फर्टिलाइजेशन होगा तो 46 + 46 कितने हो गए, है ना। 46 + 46, अगर 23 पेयर भी माने, है ना। अगर आप पेयर्स में बात करेंगे तो अलग होगी। देखो जो मैंने यहाँ पे 46 लिखी, चलो छोड़ो, आपको पेयर में ही बता देती हूँ मैं। ठीक है, चलो पेयर में बात कर लेते हैं। 23 पेयर, 23 पेयर, ओके। ठीक है, 23 आप यहाँ पे 46 पेयर हो गए। ओ माय गॉड, होने कितने चाहिए थे। अगर आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ चाहिए, ठीक है, तो जो जितने भी इंफॉर्मेशन होती है कि आइज़ का कलर, हाइट, ये सब वेरिएशंस कहाँ से आती हैं, ये आती हैं आपके डीएनए से। यानी कि डीएनए के पास सब इंफॉर्मेशन होती है कि किस टाइप का कोई इंडिविजुअल बनेगा, उसकी आइज़ का कलर, उसकी नोज़ की हाइट,
प्लस सब कुछ डिसाइडेड पहले से ही होता है। अब मुझे ये बताइए 23 सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल चाहिए, तो ये तो एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएगी। अगर हम एबनॉर्मलिटीज़ की यहाँ पे बात करें तो मतलब किस टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी, देखो मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर नॉर्मल एक्टिविटी के लिए 23 आपके क्रोमोसोम्स होने चाहिए, अगर इसमें से एक भी नंबर में ज़्यादा या कम हुआ तो मतलब एक में डाउन सिंड्रोम होता है, जो 21 वाले क्रोमोसोम पे ना 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, होने सब पे 2 चाहिए, ठीक है। उस सिर्फ एक क्रोमोसोम की वजह से इतनी ज़्यादा वो हो जाती हैं कि मतलब IQ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, उसका फेस काफ़ी मतलब बिल्कुल मतलब काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक ही अगर कम ज़्यादा हो रहा तो इतनी ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है, और यहाँ तो पूरी की पूरी 23 ज़्यादा है। तो सोचो, तो इसमें क्या होता है, इसका क्या बताया था मैंने आपको, इसमें होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस, जिसमें यहाँ 23, यहाँ 23, ठीक है, और यहाँ पे 46। अब हम बात कर रहे हैं नंबर की, किसकी, नंबर की, ठीक है, नंबर की बात कर रहे हैं। 23 नंबर में, 23 नंबर में, पहले हमने पेयर्स में बात की थी। अगर आप पेयर्स में बात करना चाहते, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो, अगर आप पेयर्स में बात करना चाह रहे पहले 46 कितने हो गए, 52। अगर पहले वाला केस दिया तो 52, लेकिन अब जो मैं बात बता रही हूँ, अब ये क्या हुआ, मियोसिस हो गया। मियोसिस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है ना, तो 23 में हो जाता है, 4 बनती है सर। इस तरह के क्या बोलते हैं, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है मियोसिस में, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। कितना होता है, हाफ हो जाता है। अब आपका जैसे ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ तो ये जो जाइगोट बना, ये 46 नंबर, जो कि नॉर्मल है। 46 नंबर यानी कि 23 पेयर, 46 नंबर यानी कि 23 पेयर, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। ये बात हमने पिछले, ये जो मैं बात बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेरिएशंस की। अब आप मुझे एक बात बताइए, वेरिएशंस जो हमने यहाँ पे लिया, मदर का DNA अलग होगा, फादर का अलग होगा। मान लीजिए ये मदर का है, ये फादर का है, और जो बनेगा वो बिल्कुल ही अलग बनेगा, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, ठीक है। तो कितने तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है वो हम मेंडल लॉ में पढ़ लेंगे। तो आप देख रहे हो ना कि जैसे इंडिविजुअल थे उनसे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगी, है ना, मतलब कुछ डिफरेंस आ जाएंगे, वेरिएशंस आ जाएंगी। ये था बिल्कुल डीप मीनिंग, व्हाट इज़ वेरिएशंस। आ गया समझ में अब व्हाट इज़ वेरिएशन। आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं चैप्टर को। We have seen the reproductive process give rise to new individual that are similarly but substantially different. We have discussed how some amount of variation is produced. कैसे वेरिएशन आती है ये बात हमने समझा चुकी हूँ, है ना। How some amount of variation in asexual reproduction and the number of successful maximum by the process of, देखो एसेक्सुअल में भी होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, रेयर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ये सक्सेसफुल वेरिएशंस मैक्सिमम किस प्रोसेस में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इफ़ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर कैन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमोंग द इंडिविजुअल प्लांट, बट अ नंबर ऑफ एनिमल की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन। हम मतलब आप कितने ही आप वुमेंस को देख लो, सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, किसी का कलर ऐसा है, किसी की हाइट वगैरह सब डिफरेंट है ना। रिप्रोडक्ट सेक्सुअली क्वाइट डिस्टिंग्विश वेरिएशन आर विजिबल अमोंग डिफरेंट इंडिविजुअल। जब कोई इंडिविजुअल डिफरेंट दिखे उसी को वेरिएशंस बोलते हैं। अब ये है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, किस टाइप से होता है। देखो ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको समझाया था, अभी देखते हैं। इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन एंड सब्सटेंशियल चेंज इन इट इन नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जो प्रीवियस जनरेशन में थी
बेसिक बॉडी, अब बेसिक बॉडी तो सबकी अलग है, 2 आइज़ हैं, नोज़ है, ईयर्स है, ये है बेसिक बॉडी। जो इनहेरिटेंस यानी कि जो आपकी इनहेरिटेंस है प्रीवियस जनरेशन में, जो कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन बनाती है, उसमें से थोड़ा सा चेंज हो जाए नेक्स्ट जनरेशन में, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन। सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंट दैट हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। जो सेकेंड जनरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि वो इनहेरिटेंस है फर्स्ट जनरेशन की, ठीक है। एज वी हैव न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस, ठीक है। देखो अब इस फिगर को आप अच्छे से समझे पहले, देखो इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये है creation of diversity over succeeding generation. The original organism at the top rise to say 2 individuals similar in the body general but with substantial difference, each of them in turn give rise to 2 individuals. देखो जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था डीएनए वाला, बिल्कुल सेम है। देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये रेड है, यहाँ पे ये ग्रीन है, ठीक है। इसने इसके साथ वेरिएशन की तो देखो 2 बन गए, ठीक है। इसने इसके साथ वेरिएशन की तो 2 बन गए। तो आप देख रहे हो ये इसी की वेरिएशंस है, तो देख रहे हो कितना ज़्यादा वेरिएशंस आ रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वेरिएशंस, न्यू इंडिविजुअल है। यही तो एग्जांपल समझाया था मैंने आपको डीएनए से, बस इन्होंने डायग्राम से समझा दिया आपको, एग्जाम्पल तो सेम है ना, ठीक है। 8.1 में सिचुएशन है सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस हो रहा है एसेक्सुअली एंड रिप्रोड्यूस इफ 1 बैक्टीरिया डिवाइड एंड देन रिजल्ट इनटू 2 बैक्टीरिया एंड डिवाइड एंड द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेट, मतलब सॉरी ये डिवाइड हुआ 2 में, थोड़ी ये हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की, यानी कि ये बात करो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसलिए इसमें काफ़ी कम वेरिएशंस देखने को मिली, ठीक है। अब आप बात करें दे आर वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन दैम, पता चल गया माइनर डिफरेंस क्यों है, अभी बताया था, ठीक है। जनरेट ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी, है ना, और ये भी क्यों आया, थोड़ी बहुत छूट हो गई होगी डीएनए को कॉपी करने में, जिसकी वजह से क्या आ गई, वेरिएशन। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें ग्रेट डाइवर्सिटी और बहुत ज़्यादा आपकी इनहेरिटेंस हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड है, डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे जैसे वेरिएशंस आपकी बढ़ती हैं उनकी डिफरेंट ही एडवांटेजेस होती हैं। बैक्टीरिया दैट कैन अंडरस्टैंड हीट सर्वाइव बेटर हीट इन selection of variation in environment factor form the basic evolution process that we have discussed in this. चलो अब हम पढ़ते हैं हेरिडिटी क्या होता है।